13 अप्रैल 2022 की सुबह यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए रूस के सामने एक शर्त रखी कि आप हमारे लड़के लड़कियों को छोड़ दो और हम इस शख्स को आपको सौंप देंगे। पर कौन है इस तस्वीर में और पुतिन के लिए इतना खास क्यों है ये शख्स और क्या है इसकी शख्सियत, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। Captured by Ukrainian authorities. That they had arrested a pro-Russian politician. Was taken into custody today. नमस्कार, आप देख रहे हैं विटनेस टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस समर्थित भगोड़े राजनेता विक्टर मेदवेदेव को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने खुद दावे की पुष्टि करते हुए पुतिन से शर्त रखी कि वो यूक्रेन के नागरिकों को छोड़ दे और हम मेदवेदेव को छोड़ देंगे। मेदवेदेव यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी सहयोगी माना जाता है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU ने एक फोटो पोस्ट की है जिसमें मेदवेदेव कथित तौर पर हथकड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और यूक्रेनी सेना की वर्दी पहने हुए है। राजद्रोह के संदेह में उन्हें राजधानी कीव में नजरबंद किया गया था, लेकिन 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वो भाग गए थे। 67 साल के मेदवेदेव ने किसी भी गलत काम को करने से इनकार किया है। मंगलवार रात को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश के जरिए रूसी राष्ट्रपति को एक ऑफर दिया। उन्होंने मेदवेदेव के बदले रूस की कैद में मौजूद यूक्रेन के लड़के लड़कियों को छोड़ने की अपील की है। इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि मेदवेदेव SBU के विशेष अभियान के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने अपने बयान में कहा है, आप रूस समर्थित नेता रह सकते हैं और सालों तक आक्रमणकारी देश के लिए काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इंसाफ से छिप भी रहे हों। छलावे के लिए आप यूक्रेनी सेना की वर्दी तक पहन सकते हैं, लेकिन यह आपको सजा से बचने में मदद करेगा? बिल्कुल नहीं। हथकड़ियां आपका इंतजार कर रही हैं और आपकी तरह के गद्दारों के साथ यूक्रेन ऐसा ही करेगा। वहीं दूसरी ओर रूस ने मंगलवार को बताया था कि वो कथित गिरफ्तारी की सूचना की जांच कर रहा है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यह इसलिए कहा गया है क्योंकि यूक्रेन से बहुत सारी फेक न्यूज आजकल सामने आ रही है जिसकी जांच किया जाना जरूरी है। मेदवेदेव एक अमीर व्यवसायी हैं जिनके पुतिन के साथ करीबी संबंध रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वो अक्सर फोटो खिंचवाते नजर आए हैं, चाहे वो सोची में फॉर्मूला 1 रेस देखना हो या मार्शल आर्ट की बैठक हो या क्रीमिया में अपने बंगले में रूसी नेता की आगवानी करना हो। रूसी राष्ट्रपति ने 2019 में कहा था कि वो समय समय पर मिलते रहे हैं। उन्होंने फिल्म निर्माता ओलिवर स्टोन से कहा था, मैं यह नहीं कहूँगा कि हम बहुत करीब हैं, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेदवेदेव लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक दमन बताते रहे हैं। वो रूस समर्थित विपक्षी मंच फॉर लाइफ पार्टी चलाया करते हैं। मेदवेदेव की निजी जिंदगी में झांक कर देखें तो विक्टर मेदवेदेव का जन्म 7 अगस्त 1954 को रूस के क्रेस्नोयार्क क्राई में हुआ था। 1960 के दशक में मेदवेदेव का परिवार यूक्रेन लौट आया। 1972 में मेदवेदेव ने कीव रेल रोड पोस्ट ऑफिस में काम करना शुरू किया। 1978 में मेदवेदेव ने वकालत की पढ़ाई पूरी की। मेदवेदेव ने कई सालों तक वकालत की। 1990 से 1997 तक मेदवेदेव यूक्रेन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के दौरान मेदवेदेव पुलिस की अपराधियों को पकड़ने में मदद किया करते थे। एक बार उन्होंने पुलिस वालों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़के की पिटाई कर दी थी। इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। मेदवेदेव यूक्रेन के अरबपतियों में से एक हैं। फोर्ब्स के मुताबिक पिछले साल तक उनकी नेटवर्थ $620 मिलियन यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए की थी। मेदवेदेव यूक्रेन में 3 टीवी चैनलों के मालिक भी हैं। हाल ही में यूक्रेन ने इस चैनलों पर रूस के समर्थन में प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में रोक लगा दी। विक्टर मेदवेदेव और रूसी राष्ट्रपति पुतिन दोनों ही एक दूसरे के करीबी दोस्त हैं। दोनों पहली बार 2003 में मिले थे। 2004 में मेदवेदेव की दूसरी बेटी का जन्म हुआ, उसका नाम डायरा था। मेदवेदेव कई मौकों पर कहते हैं कि पुतिन उनकी छोटी बेटी डायरा के गॉडफादर हैं। मेदवेदेव ने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली 2 पत्नियां मरीना लेबेदेवा और नाताल्या गैव्रिल्यूक से उनका तलाक हो चुका है। उन्होंने 2003 में टीवी एंकर ओक्साना मार्सेंको से शादी की थी। मेदवेदेव को पुतिन के इनर सर्कल का हिस्सा भी माना जाता है। मेदवेदेव का राजनीतिक सफर 1954 से शुरू हुआ।
उस समय उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर यूक्रेन ज्वाइन की। 1997 में मेदवेचुक पहली बार यूक्रेन की संसद पहुंचे। 2002 में दूसरी बार सांसद चुने गए। मेदवेचुक यूरोपियन यूनियन के आलोचक रहे हैं। 2004 में यूक्रेन में जब ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद मेदवेचुक राजनीति से दूर हो गए। 2006 के चुनावों में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2018 में मेदवेचुक राजनीतिक पार्टी फॉर लाइफ के चेयरमैन नियुक्त किए गए। 2019 के चुनाव में फॉर लाइफ ने 37 सीटें जीती और मेदवेचुक फिर से सांसद बने। 19 फरवरी 2021 को यूक्रेन की डिफेंस सिक्योरिटी काउंसिल ने मेदवेचुक और उनकी पत्नी ओक्साना पर प्रतिबंध लगा दिया। दोनों पर यूक्रेन में टेरर फंडिंग करने का आरोप लगा। इस मामले में मेदवेचुक को देशद्रोह का दोषी पाया गया। मई 2021 में उन्हें नजरबंद कर लिया गया, हालांकि उन्होंने इसको खारिज किया था। 24 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी तो 3 दिन बाद ही 27 फरवरी को मेदवेचुक गायब हो गए। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने दावा किया कि मेदवेचुक फरार हो गए हैं, जबकि उनके वकील ने कहा कि उनकी जान खतरे में है और कीव में ही उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। उनकी पार्टी यूक्रेन की संसद में सबसे बड़ा विपक्षी समूह है। वो उन 11 दलों में शामिल है जिनको बीते महीने रूस से कथित संबंधों के आधार पर सुरक्षा कारणों से निलंबित कर दिया गया। रूस ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस कदम की निंदा करते हुए कहा था कि यह देश को बांट देगा। यूक्रेन की संप्रभुता को नष्ट करने के आरोप में साल 2014 में मेदवेचुक पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने इस साल उनकी पार्टी के 2 सदस्यों पर रूस की मदद करने का आरोप लगाया था। इनमें से एक सांसद टेरस कोजाक थे, जो 3 टीवी चैनलों के मालिक हैं। ये वही चैनल हैं जिन्हें यूक्रेनी अधिकारियों ने बीते साल बंद कर दिया था और इन पर आरोप था कि वो रूस की झूठी खबरों को फैला रहे हैं। बैन किए जाने वाली चैनलों की लिस्ट में जीका, 112 यूक्रेन और न्यूसोन शामिल हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मेदवेचुक ने रूसी तेल रिफाइनरी में 42% हिस्सेदारी खरीदी थी और उससे करोड़ों रुपए बनाए थे। उन्होंने रिफाइनरी में अपनी पत्नी और टीवी स्टार ओक्साना मार्चेंको के नाम पर बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस टाइम्स।